नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, हम उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर को यहाँ पर कवर कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने टॉप 35 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया था। आज हम ऊर्जा संसाधन वाले अध्याय को भी कंप्लीट यहां पर कर जाएंगे। अगर आपने इसकी पहली क्लास को और इस सीरीज की पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ 3 मास्टर वीडियोस हमारे बने हुए हैं इसी सीरीज के, जिसमें आपको 2 वीडियोस में पूरी उत्तराखंड हिस्ट्री के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस MCQ के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे और एक दूसरी मास्टर वीडियो में उत्तराखंड का जो पूरा भौगोलिक विभाजन है, उत्तराखंड में अलग अलग हिमालय की जो श्रेणियां हैं, उन सबके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उनको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई थी। इसके माध्यम से टिहरी बांध, यहां पर बांध भी लिखना, टिहरी बांध का निर्माण कब से शुरू हुआ? तो THDC के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि इसकी स्थापना होती कब है। इसकी स्थापना 1988 में होती है। इसने टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू किया? टिहरी बांध तो पहले से बन रहा था, 1978 में बनना शुरू हो गया था, लेकिन उस समय यूपी का जो सिंचाई विभाग था वो उसे बना रहा था। काम काफी स्लो चल रहा था, तो एक नई संस्था बनाया गया THDC 1988 में, और 1989 में इसको टिहरी बांध का काम सौंपा गया। तो इसने काम शुरू कब किया? 1989 में। जल्दबाजी में आपने 88 पर टिक नहीं करना है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फरवरी 1989 में इसे यह काम दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थापित नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो देहरादून में नहीं है? ढालीपुर परियोजना, इसे ढालीपुर करना यहां पर। ढालीपुर परियोजना आपके देहरादून में है और यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। छिबरो परियोजना की बात करें, छिबरो परियोजना टोंस नदी पर बनी है और यह भी आपके देहरादून में है। रामगंगा परियोजना जो कि पश्चिमी रामगंगा के ऊपर है, जिसे हम कालागढ़ परियोजना कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कालागढ़ परियोजना पौड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह परियोजना पौड़ी में है, न कि देहरादून में। ढकरानी परियोजना की बात करें तो यह परियोजना आपके यमुना नदी के ऊपर है और यह भी देहरादून में है। तो ढालीपुर, छिबरो, ढकरानी तीनों दून की है, ये वाली पौड़ी की है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना में किया गया था? तो एक नई तकनीक कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि भारत में पहली बार जो धौली गंगा फेज 1 परियोजना थी, इसमें किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पूर्वी धौली गंगा के ऊपर यह परियोजना बनी हुई है। पिथौरागढ़ की यह परियोजना है। पूरा नाम इसका जो है वो धारचूला पनबिजली परियोजना है, जिसे धौली गंगा फेज 1 परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो पूरी क्षमता है वो 280 मेगावाट है। 2005 में इसे शुरू किया गया था। इसको लेकर के 2 बातें आपने याद करनी है। पहला, इसमें पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और दूसरा, अंडरग्राउंड पावर हाउस और सुरंगों वाली ये कुमाऊं की पहली बिजली परियोजना है। ठीक है, दोनों बातें याद करेंगे। किस जनपद में है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, पिथौरागढ़। कोटली भेल जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? कई बार हमने इसको कवर किया था। कोटली भेल जल विद्युत परियोजना आपके टिहरी गढ़वाल में है और गंगा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गंगा नदी पर एक और इंपॉर्टेंट परियोजना है चीला परियोजना, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है, परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एक तरफ आपको परियोजनाएं दी हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए हैं। कौन सा वाला सही नहीं है, चलिए देखते हैं। कोटली भेल परियोजना क्या गंगा नदी पर बनी है, टिहरी में है? बिल्कुल सही है। किसों बांध परियोजना क्या टोंस नदी के ऊपर बनी है? ये भी आपका बिल्कुल सही है,
देहरादून में स्थित है। पंचेश्वर बांध परियोजना क्या अलकनंदा के ऊपर है? गलत हो जाएगा। पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी, जिसे शारदा कहते हैं, इस नदी के ऊपर है और ये चंपावत में है। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत हो जाएगा, युग्म सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाला परियोजना ये क्या भागीरथी नदी के ऊपर है? ये भी आपका बिल्कुल सही है, उत्तरकाशी की ये परियोजना है। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, लोहारी नागपाला परियोजना पूछे, मनेरी भाली परियोजना पूछे, पाला मनेरी परियोजना पूछे, सब की सब आपके उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी पर बनी हुई हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके जलाशय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसके जलाशय यानी टिहरी जलाशय, टिहरी बांध का जो जलाशय है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे स्वामी रामतीर्थ सागर कहा जाता है। जो इसका आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नाम है, वो ये है। और इसका स्थानीय नाम भी हमने कवर किया था, सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है। उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध को ऊंचाई के आधार पर सुमेलित करें। एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई है, आपको सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई आप सभी जानते हैं 260.5, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1। फिर आता है किसौ बांध। किसौ बांध की बात करें, इसकी ऊंचाई है 236 मीटर, दूसरे का हो जाएगा 2। फिर है लखवाड़ बांध, इसकी ऊंचाई 204 मीटर है, यानी तीसरे का 4 हो जाएगा। और फिर कोठार बांध, जिसकी ऊंचाई 97.5 मीटर है, यानी चौथे का 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 ये हमारा क्रम बना है, 1 2 4 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्न में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नीति आई 2015 में आई, इसके अनुसार 0 से 2 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, उनका विकास ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो ये परियोजनाएं विकसित होंगी पंचायतों के अधीन, इसके लिए जो प्रमुख विभाग होगा, जो नोडल विभाग होगा, वो कौन होगा? तो वो होगा हमारा उरेडा। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुरुआत सन 2014 में करी गई थी। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। राज्य में कई सारे गांवों में बिजली इसी योजना के तहत पहुंची है। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण वाले क्षमता वाले 4 बांध क्रमशः हैं। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाली कृत्रिम झील, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता वाले बांध कौन से हैं। टिहरी बांध सबसे बड़ा जरूर है। जल क्षमता वाले में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कोठार आता है, फिर आपका टिहरी है, फिर किशो है और फिर आपका कालागढ़ बांध आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कोठार बांध है आपका, कल भी हमने देखा था, कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है, अल्मोड़ा में स्थित है। निम्न में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। जो टिहरी बांध है हमारा, इससे दिल्ली को 300 क्यूसेक और उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बाढ़ में कमी आती है। ये आपका बिल्कुल सही है। टिहरी बांध के बनने से इन राज्यों में बाढ़ की थोड़ी कमी आती है, इससे बचाव हो जाता है। इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इससे उत्पादित कुल बिजली का 15% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिशत बिजली मिलती है? 12% मिलती है, ना कि 15%। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
अभी ऊपर कवर किया था अंडरग्राउंड पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना है धौलीगंगा फेज 1 परियोजना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? तो टिहरी बांध का जो डिजाइन है वो जेम्स ब्रून ने बनाया था। जेम्स ब्रून इसका पूरा नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्न में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोके रखा था? 76 दिनों तक 1991 में किसने बांध के निर्माण को रोके रखा था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त पंचवेश्वर परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? तो देखिए, पंचेश्वर बांध परियोजना जो है आपकी, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी। टिहरी बांध परियोजना अभी है 2400 मेगावाट की, ये बनेगी लगभग 5000 मेगावाट की। अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है कि 2026 तक ये बन जाएगी। यह बनेगी आपके काली नदी पर। 1996 में भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को लेकर महाकाली संधि हुई थी। ठीक है। वर्ष 1978 में टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो टिहरी बांध को लेकर के जो विरोध हुआ था, कल के वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। क्वेश्चन यहां पर बना है कि टिहरी बांध विरोधी समिति कब बनी? आप कहते हैं 1978, और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो विद्यासागर नौटियाल को बनाया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं है? तो शारदा नदी पर नहीं है, देखिए खटीमा, टनकपुर, लोहिया हेड, तीनों के तीनों शारदा नदी पर हैं। खोदरी परियोजना आपके शारदा नहीं, यमुना नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया। तो टिहरी बांध को लेकर जो इंपॉर्टेंट वर्ष थे उनको भी हमने कवर किया था। मंजूरी 1972 में मिली, लेकिन काम सिंचाई विभाग ने 1978 में शुरू किया था। और टीएचडीसी ने कब शुरू किया? टीएचडीसी ने 1989 से अपने हाथ में काम को लिया और वहां से आगे फिर टीएचडीसी करती चली गई। प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना कब चालू करी गई थी? देखिए, आपके कई सारे कमेंट्स हैं कि जो उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं राज्य गठन से लेकर के आज तक की, उनके ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाया जाए। बहुत जल्द आपको उत्तराखंड की योजनाओं के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगा। उसमें कब उनको शुरू किया गया, क्या उसमें प्रावधान है, कोशिश करेंगे अगले हफ्ते तक मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊं। बहुत जल्द इसी चैनल पर आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा और इस एमसीक्यू वाली सीरीज में भी बहुत जल्द योजनाओं वाला चैप्टर आपका आएगा। तो सौभाग्य योजना की बात कर रहा है, विद्युत कनेक्शन देने के लिए इस योजना को 2018 में शुरू किया गया था। जो ग्राम ज्योति योजना थी उसके तहत भी गांवों को रोशनी प्रदान करी गई, गांवों को बिजली दी गई, और इस योजना के तहत भी राज्य के कई गांवों में बिजली दी गई। निम्न में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कई बार कवर किया है। टिहरी बांध निर्माण का सबसे पहला जो विरोध किया था वो राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब करी गई? तो गैर परंपरागत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा नीति दोनों एक नाम है, या तो गैर परंपरागत ऊर्जा नीति कह लीजिए या नवीकरणीय ऊर्जा नीति कह लीजिए। शॉर्ट में इसे नवीन ऊर्जा नीति भी कहा जाता है। इसको शुरू किया गया था 2008 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कौन करता है? तो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं यहाँ पर बिजली घर से जुड़ी हुई हैं, और कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट, पंचक्कियाँ, तो छोटी हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन सब को मेंटेन करने का, उनको विकसित करने का, उनको बढ़ाने का जो काम है वो उरेडा का है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म भी देखी थी, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, जुलाई 2001 में बना था, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। अंग्रेजों के पहले से चलित केंद्र द्वारा उद्योगों का दर्जा प्राप्त घराट, पवन चक्की, वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास और स्थापना की जिम्मेदारी किसकी है?
फिर से वही क्वेश्चन, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं और जो हमारी ये पंचक्कियां हैं इसके अंतर्गत, इन सब के विकास का श्रेय, इनको विकसित करने का श्रेय जो है, जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो उरेडा की है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन बन चुका है कि ये जो पवन चक्कियां हैं, जिनको पंचचक्की भी कहते हैं, घराट हैं, इनको लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? केंद्र सरकार ने दिया था इनको उद्योगों का दर्जा। कौन से उद्योगों का दर्जा? लघु उद्योग का दर्जा। ये दिया गया था अप्रैल 2001 में। क्वेश्चन बनेगा घराटों को लघु उद्योग का दर्जा कब मिला? आप कहेंगे अप्रैल 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। इसको ब्रून करना, ठीक है। उस समय इसकी क्षमता मेगावाट आकलित थी। तो जब इसने डिजाइन बनाया था उस समय टिहरी बांध की क्षमता कितनी थी? 600 मेगावाट। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। बाद में मिखाइल गोर्बाचेव के साथ समझौता हुआ, जो रूस का राष्ट्रपति था, तब यह परियोजना 2400 मेगावाट की बनी। टिहरी परियोजना की देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टिहरी परियोजना का जो देख रखाव करती है, देखभाल करती है, मेंटेन करती है, वो करती है THDC। इसको लेकर हमने कई बार बात करी, स्थापना देख लिया, कार्य देख लिया, सब देख लिया। अब बात है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर ऋषिकेश में है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। हरिद्वार में स्थित वह कौन सी परियोजना है जो आजादी से पूर्व ही गंगा नहर में स्थापित की गई थी? तो आजादी से पहले गंगा नहर पर बनी हुई जो परियोजना है वो है आपकी मोहम्मदपुर परियोजना। हरिद्वार में स्थित है, आजादी से पहले बन गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और परियोजना है, हरिद्वार में ही है, गंगा नहर पर ही है। यह है पथरी जल विद्युत परियोजना। ये भी आजादी से पहले बन गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं यहां पर जो पेपर में आई हैं। उर्गम परियोजना ये 2018 की है, कल्प गंगा नदी के ऊपर बनी है, चमोली में है। खटीमा परियोजना ये 1955 की है, काली नदी पर है और उधम सिंह नगर में स्थित है। सुरिनगाड़ परियोजना की बात करें तो ये आपके सुरिनगाड़ नाला है जो उसके ऊपर है, 2021 की परियोजना है और ये पिथौरागढ़ की परियोजना है। तो इनके जो नई परियोजना है उनके जनपद आपको पता होने चाहिए, खासकर इन दोनों के। ठीक है, वहां से भी सवाल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड में जो ऊर्जा संसाधन हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया और टोटल 62 क्वेश्चंस में सभी इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जहां से सवाल बनते हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया। अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।